तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, यानी विदाउट एनी एड, किसी की मदद लेने के बजाय हम उसको नहीं देख सकते हैं। वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसके जैसे एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसिस, ये छोटे ऑर्गेनिज्म हैं और यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। इनको देखने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। क्या नाम है? माइक्रोस्कोप। व्हाट इज दिस? माइक्रोस्कोप। आज से पहले तो आपने नहीं देखी थी शायद। किसी ने देखी है? यस सर। सबने नहीं देखी होगी। सर मैंने देखी। कुछ ने देखी है, कुछ ने नहीं। तो माइक्रोस्कोप ही वो चीज है जो उस छोटी सी चीज को हमें बड़ा करके बताती है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ लेंसेस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। ये जैसे मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया, आपने निकालना, ये लेंस होता है। ये अकॉर्डिंग टू स्लाइड में किस किस्म का ऑर्गेनिज्म है उसके मुताबिक हम एडजस्ट करते हैं। इसमें लिखा है 15x। ये 15x मैग्नीफाइंग लेंस है। क्या है? 15x मैग्नीफाइंग लेंस। याद रहेगा, दिस इज मैग्नीफाइंग लेंस। अगर ये हमें एडजस्ट नहीं हो रहा है तो हम दूसरा लगाएंगे, कौन सा? 10x, 5x, इस तरीके से अलग अलग 30x, 20x। ये मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं जो यहाँ पर आई पीस के ऊपर एडजस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये लेंस था जिसके ऊपर हम अपनी आंख फिक्स करते हैं देखने के लिए, लेंस के ऊपर। ये आ गया इसका आई पीस। क्या हो गया? आई पीस। ये आ गया ड्रा ट्यूब। आई पीस के ऊपर जो व्हाइट कलर की आपको नजर आ रही है, दिस इज ड्रा ट्यूब, ठीक है। और ये ड्रा ट्यूब के बाद ये आ गया इसका नोज पीस, क्योंकि नाक भी इंसान का थोड़ा सा माथे से नीचे ही होता है। तो ये जो शक्ल बनी है इसको क्या कहा जाता है? नोज पीस। नोज पीस का नाम है। लेकिन नोज पीस का बहुत बड़ा काम है। नोज पीस के अंदर कुछ मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर लेंसेस लगे हैं। फिर आगे दोबारा 40 का ये लगा है, ये 25 का लगा है, ये लेंस लगे हैं जो उस चीज को स्लाइड के ऊपर से मैग्नीफाई करते हैं, दिखाते हैं बड़ा करके, उसमें एक एक चीज अलग अलग करके दिखाते हैं। लेकिन इनको क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस नहीं, इनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। नोज पीस के साथ जो चीज एडजस्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव। अब देखेंगे क्या, ये है स्टेज। ये क्या है? स्टेज के ऊपर ये क्या रखेंगे? स्लाइड। दिस इज स्लाइड। ये कौन सी स्लाइड है? परमानेंट स्लाइड, जिसके ऊपर ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म को हमने फिक्स करके स्लाइड करके उसको माउंट करके रखा हुआ है। इसको अब हमने देखना है। इसकी स्ट्रक्चर से अमीबा हम देख सकते हैं, हाइड्रा देखेंगे, पैरामीशियम देखेंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म देखेंगे जो अपना, फिर टिश्यू देखेंगे हम मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है ना। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, कोरेंकाइमा टिश्यू, पैरेंकाइमा टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू, सारी की सारी स्लाइडों पे हमें पता चलेगा। तो ये देखेंगे हम, उनका स्ट्रक्चर बताएंगे। तो यहाँ मैं पहुंचा था, दिस इज ऑब्जेक्टिव। दिस इज ऑब्जेक्टिव के नीचे दिस इज स्टेज। दिस इज स्टेज के ऊपर ये फिक्स करने के लिए, स्लाइड को पकड़ने के लिए क्लिप। दिस इज क्लिप के बाद ये नीचे जो है इसको, ये लाइट को कंडेंस करता है, खींचकर जोड़ता है और ऊपर फेंकता है। किसकी तरफ? इसकी तरफ, स्टेज की तरफ। इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। जो स्टेज के साथ नीचे जुड़ा हुआ है, कंडेंसर, या इसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। या इसको बोलते हैं कंडेंसर, क्योंकि लाइट को कंडेंस करता है, बहुत सारी रेज को खींच के एक पॉइंट पे लाकर ऊपर स्लाइड की तरफ फेंकता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म हमें अच्छी तरीके से नजर आए। अब यहाँ पर देखिए ये मिरर लगा है। क्या है ये? यही लाइट को क्या करता है? इस लाइट को कंडेंस करके ऊपर भेजता है, ठीक है ना। तो मिरर आपको पता है, स्फेरिकल मिरर आप आगे पढ़ेंगे 10th में, पीछे भी पढ़े अपने 8th में। कनकेव मिरर भी होता है, कन्वेक्स मिरर भी होता है। कनकेव मिरर क्या होता है? दैट इज, कनकेव होता है कि थिनर एट द सेंटर एंड थिकर टुवर्ड्स द एजेस। सेंटर में उसको क्या होता है? थिन होता है, अंदर की तरफ मुड़ा होता है, पतला होता है। कन्वेक्स क्या होता है? थिनर टुवर्ड्स द एजेस एंड थिकर एट द सेंटर, ठीक है। तो ये लाइट को क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं और लाइट को कन्वर्ज करके डायाफ्राम पे जो है फेंकते हैं और उससे डायाफ्राम के अंदर यहाँ पर बिल्कुल एक
सिस्टम है इसका। इसके अंदर देखेंगे आप एक एग्जॉस्ट सिस्टम है जहाँ पर लाइट जाकर पड़ती है इसके मिरर से लाइट पड़ती है। तो ये मिरर अटैच है इसके साथ, पिलर के साथ, ये सेंटर में पिलर है इसके साथ अटैच है। अब ये सबसे नीचे क्या है, बेस है, इसके पाँव हैं, क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस, या इसको फुट भी हम बोल सकते हैं और इसी को वो बेस भी बोलते हैं। क्या है, बेस। ऊंची बात से बोलो, ये क्या है, बेस। इसके ऊपर माइक्रोस्कोप स्टैंड रहती है। अब देखिए ये मैंने पहले ड्रा करते वक्त तीन यहाँ पर शो किए थे कील, स्क्रू, ठीक है। वो स्क्रू अब आपको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आऊंगा। सबसे ऊपर जो है मैंने लिखा हुआ फोर्स एडजस्टमेंट। फोर्स एडजस्टमेंट क्या, यहाँ आपको स्लाइड रखेंगे, धुंधला धुंधला कुछ नजर आएगा, कुछ नजर आ जाएगा लेकिन धुंधला धुंधला नजर आएगा। फिर उसके नीचे ये नेक्स्ट स्क्रू है फाइन एडजस्टमेंट। इसको आप ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे फिक्स करेंगे और वो चीज जो है आपको बिल्कुल क्लियर नजर आना है। बिल्कुल क्लियर देखने के लिए फाइन एडजस्टमेंट का जरूरत होती है। और तीसरा जो ये कील लगा हुआ स्क्रू बेस के ऊपर, दैट इज इंक्लाइनेशन स्क्रू, जॉइंट स्क्रू भी इसको बोलते हैं। ये देखो जैसे हमारे घोड़े आगे पीछे होते हैं, ऐसे ये चीज भी आगे पीछे जो है वो ये हो रही है, देख रहे हो। तो ये माइक्रोस्कोप को ऐसे करने के लिए और माइक्रोस्कोप को ऐसे करने के लिए क्या होता है, ये इंक्लाइनेशन स्क्रू है या इंक्लाइनेशन इसको जॉइंट बोलते हैं। तो अब मैं कहता हूं जब हम ओनियन, ये आप एक एक आकर एक स्लाइड जो है कोई भी हम रखेंगे नीचे, ये स्लाइड किसकी है, ये स्लाइड है माइटोसिस की। माइटोसिस और मियोसिस की कुछ स्टेजेस होती हैं, तो वो एक स्टेज लाई है, एक इसमें यहाँ स्लाइड लाई है इसकी टिश्यू की, जो आपने डायग्राम ड्रा की है। और ये हमारा हो गया प्लांट सेल, ठीक है। ये स्लाइडें आप देखेंगे और फोर्स एडजस्टमेंट से और फाइन एडजस्टमेंट से साफ करके इसको देखेंगे, स्लाइडों को बचा लेंगे, उसके बाद इसकी अपनी डायग्राम जो बनेगी। जब ओनियन पील का मसला है, ओनियन पील अपना फोर्सेप्स से उसका छिलका निकालना है, उसको पानी में डिप करना है, फिर मोड़ करके स्लाइड पे रखना है और फिर स्लाइड से आपने देखना है। ओनियन पील से हमें प्लांट सेल का पता चलेगा कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल अलग होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, और नीचे जो इसका न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल के अंदर वो क्या होता है, एसेंट्रिक होता है, और वैक्यूल इसका बड़ा होता है, वैक्यूल इसका बड़ा होता है और न्यूक्लियस सेंटर से थोड़ा सा हट जाता है। ये आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। होप कि आपको माइक्रोस्कोप के पार्ट्स पता चल गए हैं। अब नेक्स्ट हम स्लाइड्स को देखेंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। ये आप मैंने पहले ड्रा किया था, उसके बाद मैंने माइक्रोस्कोप आपको लैब से निकालकर जो है एक एक पार्ट्स का जो है दिखाया है। और आज हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे हेडमास्टर साहब भी हमारी क्लास में मौजूद रहे।